वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं नीट में पूछे गए सवाल। नीट 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, दी एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज वी। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है? वी है। वी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अगर आपको याद हो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो कितना होता है? √2gm/r होता है क्या? मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, यही इसके वेलोसिटी होगा। अ प्लैनेट हैविंग 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड 16 टाइम्स रेडियस दैट ऑफ अर्थ हैज इसके वेलोसिटी। तो इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपना ये होगा, इसके वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कितना हो जाएगा बेटा? √2g 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन 16 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों का रेशियो ले ले क्या? अगर हम रेशियो लेंगे तो 2gme/re क्या हो जाने वाला है? कैंसिल आउट हो जाएगा। ve/vp किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ये 16 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ये 16/9 के इक्वल होगा क्या? √, हाँ या ना? बाकी सारे टर्म्स क्या हो जा रहे हैं? कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ये किसके इक्वल आ गया बेटा? 4/3 के इक्वल आ गया। तो हमें वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट बतानी है, इसके वेलोसिटी फॉर प्लैनेट बतानी है। कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 वेलोसिटी ऑफ, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ के इक्वल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन 3v/4 करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg falls from A to B as shown in the figure. The change in its weight corrected to nearest integer. एक आपको दिख रहा है एक मास है जो यहाँ से 2re डिस्टेंस से re/2 डिस्टेंस फॉल होता है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? वेट में चेंज कितना होगा आपको बताना है। वेट में चेंज कितना होगा कैसे बताएंगे बेटा? पहले इस पॉइंट पे हम वेट कैलकुलेट कर ले। हमें पता है वेट किसके इक्वल होता है बेटा? m/g के इक्वल होता है। और अगर हमें पता है g अपना जो इस पॉइंट पे होने वाला है, अगर कोई डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में हो, उतने डिस्टेंस पे अगर हमें असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी हो तो क्या होगा? अलग होगा। और कितना होता है बेटा? m=g इफेक्टिव यहाँ आएगा। ए पॉइंट की बात करें तो m/g इफेक्टिव होगा। और g इफेक्टिव हमने कितना कैलकुलेट करा था बेटा? g0 × re² + h² के इक्वल होगा। यही टर्म होगा क्या? हाँ या ना? r² + होता है। तो यहां से क्या करें बेटा? m/g0, ये क्या हो जाएगा? re² h कितना है बेटा? ये रेफरेंस ग्राउंड को अगर कंसिडर करें तो ग्राउंड से हम इस ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे कितना होगा? ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है। तो 2re + re, h की वैल्यू कितनी गिवन है? 2re + re, मिलके कितना हो जाएगा बेटा? 3re²। यही टर्म होगा क्या? 3re², हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा बेटा? mg0 × re² 9re²। ये re² से re² कैंसिल हो गया। कितना हो गया? mg0/9। ये ए पॉइंट का क्या होने वाला है बेटा? इसका वेट होने वाला है। अब बी पॉइंट की बात कर ले। ये ए पॉइंट टू बी पॉइंट फॉल होता है, इसका डिस्टेंस कितना फॉल हो रहा है? re/2 फॉल हो रहा है। और ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 2re है। तो ग्राउंड से इस बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? कितना होगा ये डिस्टेंस? 2re - re/2 होगा, हाँ या ना? अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट करें 4re - re, ये कितना हो जाएगा? 3re/2 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे अर्थ सरफेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है। तो अब बी पॉइंट पे अगर हमें वेट बताना है, वेट एट बी कितना हो जाएगा? m/g इफेक्टिव वापस से, हाँ या ना? और g इफेक्टिव की वैल्यू वापस से क्या होनी है बेटा? m/g0 × re/re प्लस h के जगह क्या पुट कर देंगे बेटा? 3re/2 हाँ या ना? यही टर्म आएगा क्या? और re का यहाँ भी स्क्वायर टर्म होने वाला है। क्या हो जाएगा बेटा? ये mg0 × re², इस टर्म को अगर ऐड करें 2 + 3 5 होगा क्या? 5re/2 ये टर्म कितना हो जाएगा बेटा? 4/25 mg0। और re² और re² क्या हो जाने वाला है बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 4/25 × mg0। हमें क्या बताना है? वेट में डिफरेंस बताना है। वेट एट बी माइनस वेट एट ए की वैल्यू बतानी है। वेट एट बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 4/25 mg माइनस mg0/9, यही आएगा क्या? अगर हम इसका एलसीएम ले बेटा तो कितना आएगा? 25 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 × 9 कर देते हैं डायरेक्ट। 25 × 9, ये कितना हो जाएगा बेटा? 9 × 4 mg0 माइनस
ये कितना हो जाएगा 25 एम जी नॉट। ये कितना हो जाएगा बेटा 9 इंटू 4 36 एम जी नॉट माइनस 25, 36 माइनस 25 6 और 5 11 एम जी नॉट अपॉन 25 इंटू 9 कितना होगा बेटा 225 होगा क्या, यही टर्म आने वाला है 11 अपॉन 225 एम जी नॉट आने वाला है। तो अगर हम यहाँ से जी नॉट की और एम की फर्दर वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, मास कितना गिवन है बेटा 100 गिवन है, जी नॉट कितना गिवन है, जी नॉट की वैल्यू कितनी होगी 9.8 होने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 11 इंटू 100 इंटू 9.8 अपॉन 225, हाँ या ना। अगर इसे हम कैंसिल आउट करें तो कितना हो जाने वाला है बेटा, ये आप मुझे बताएं ये कितना होगा 25 इंटू 4 और 25 इंटू अभी हमने मल्टीप्लाई करा था, ये टर्म नीचे 9 आ जाएगा क्या, हाँ या ना, यही टर्म आएगा क्या। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें ऊपर में तो कितना हो जा रहा है बेटा, ये हो जाएगा अपना 44 इंटू 9.8 अपॉन 9, क्लियर है। तो 9.8 को अगर 9 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 1.09 अप्रॉक्स 1.09 हो जाएगा। 44 को अगर 1.09 से मल्टीप्लाई करें तो 44 के नियर बाई ही आएगा। कौन सा ऑप्शन इसके नियर बाई है, 49 इसके नियर बाई वाला ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, 49 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ एक और क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जी किसे कंसिडर करते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर को कंसिडर करते हैं क्या, हाँ या ना। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अगर जी है तो जी प्राइम की बात कर ले दूसरे प्लैनेट पे जो होगा कितना हो जाएगा बेटा जी, मास की जगह कितना पुट करेंगे 1/10 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और आर कितना गिवन है, डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी क्या होगा बेटा आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा क्या ये, हाँ या ना। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ इसका रेडियस भी होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी एम ई अपॉन 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये टर्म ये हो जाएगा क्या 4/10। अगर इसे कैंसिल आउट करें तो ये कितना हो जाएगा 2/5 जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और हमें पता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो इसे हम 2/5 जी लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। इसे हम 2/5 जी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2/5 की वैल्यू कितनी होती है 2/5 0.4 इंटू जी की वैल्यू अगर 9.8 हम पुट करें तो कितना हो जाएगा ये अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 8 इंटू 4 32, 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 3 39, ठीक है। तो 3.92 अप्रॉक्स आ रहा है क्या 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी आंसर करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन देख लें बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ of mass capital M radius r in a circular orbit and altitude 2r from the surface of earth। अर्थ के सरफेस से हम मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी किसी सैटेलाइट को 2r डिस्टेंस पे सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कराने के लिए। क्या करने वाले हैं बेटा, हम एनर्जी का कंजर्वेशन करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही होगा क्या। ठीक है, हमसे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू पूछी जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी बेटा, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वही होगी क्या, तो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर, क्योंकि हमें उसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराना है उस प्लैनेट उस सैटेलाइट को, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा बेटा, आप मुझे बताएं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है क्या। और हमें 2r अगर अर्थ के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे 2r डिस्टेंस पे करना है, तो 2r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा r प्लस 2r यानी कि 3r, यानी 3r का स्क्वायर होगा। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव होता है तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे, माइनस जी एम अपॉन 3r का स्क्वायर होने वाला है ये टर्म। क्लियर है क्या, हाँ या ना।
अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जब ये अर्थ के सरफेस पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी, ये कैपिटल एम का टर्म भी होगा ना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, यहाँ सिर्फ 3r का टर्म आएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फोर्स अपन लिखते हैं तो du अपॉन dx लिखते हैं ना, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ du अपॉन dx। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r ही लिखेंगे, तो डिस्टेंस कितना होगा, 3r होगा। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r होगा, जब ये अर्थ सरफेस पे होगा, हाँ या ना। अब मुझे आप बताएं ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, रूट अंडर जी एम अपॉन आर होता है क्या, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, रूट अंडर जी एम अपॉन आर हो जाएगा। तो रूट ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी जी एम अपॉन, ये फाइनल ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। और किस डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है, 3r डिस्टेंस पे अर्थ के सेंटर से। तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है बेटा, 3r का टर्म आएगा क्या, और यहाँ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r प्लस ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर होगा। अब ऐड कर लें बेटा, सब एक ही टर्म्स के अंदर आ गए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 3r और 2r मिलके 6r हो जाएगा। नीचे कितना आएगा बेटा, 6r आ गया। क्लियर है। ये टर्म कितना होगा, g कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस 3 इंटू 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स g कैपिटल एम स्मॉल एम, ये 6 टाइम्स प्लस 6 टाइम g कैपिटल एम स्मॉल एम, हाँ या ना। यही टर्म आने वाला है क्या। अगर ऊपर वाले टर्म को हम ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, g कैपिटल एम स्मॉल एम, ये 6 और 1 7, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 5 टाइम्स g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r, यही काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्या, हाँ या ना। 5 अपॉन 6 g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r, यही इसका क्या होने वाला है बेटा, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अपना फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन देख लें बेटा, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ये नीट 2023 में पूछा हुआ सवाल है आपके सामने। The escape velocity of a body on Earth surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। escape velocity on Earth surface पे escape velocity कितनी गिवन है, 11.2। If the same body is projected upward with velocity 22, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, velocity of projected body कितना है, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड से हम इसे क्या करते हैं, थ्रू करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी एट इन्फिनिटी कितना होगा, रूट अंडर वेलोसिटी प्रोजेक्टेड स्क्वायर माइनस इसके वेलोसिटी, हाँ या ना। इसकी अगर हम बात करें, ये इसका डबल दिख रहा है क्या आपको, तो इसे हम 2 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी को 2 टाइम्स इसके वेलोसिटी लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर माइनस इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, यही आएगा क्या इन्फिनिटी पे, हाँ या ना। यही टर्म आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, रूट अंडर 4 टाइम्स इसके वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इसके वेलोसिटी स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, रूट अंडर 3 टाइम्स इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। रूट से अगर इसे बाहर निकाले तो रूट 3 टाइम्स इसके वेलोसिटी, या वी टाइम्स रूट 3 भी लिख सकते हैं हम इसे। और v की वैल्यू कितनी गिवन है, 11.2, तो कितना आंसर हो जाएगा, 11.2 रूट 3 हो जाएगा क्या, 11.2 रूट 3 किलोमीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख ले बेटा। अगला क्वेश्चन 2023 में एक और सवाल पूछा गया है आपसे। If r is a radius of earth and g is acceleration due to gravity on earth's surface, then the mean density of the earth, mean density या mass density, ये mass density पूछना चाह रहा है। mass density हमें पता है क्या होता है बेटा, mass density मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी रो को क्या लिखते हैं बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है। हमें किसके टर्म्स में बतानी है, कैपिटल जी स्मॉल जी के टर्म्स में बतानी है। इसमें स्मॉल जी का टर्म कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। हम क्या करते हैं, इसे जी से मल्टीप्लाई और जी से डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं। हमने क्या करा, जी से मल्टीप्लाई कर दिया, जी से डिवाइड कर दिया। अब जी हमें पता है क्या भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। तो हमें मास के टर्म को कैंसिल आउट करना है। मास के टर्म को अगर कैंसिल आउट करना है तो जी को मास के टर्म में लिख सकते हैं क्या, हमें पता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना होता है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है क्या, हाँ या ना, यही होता है। तो हमने क्या करा, इसे हमने पुट कर दिया नीचे वाले जी को, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। यहां से हमें पता है अर्थ का
शेप जो है वो कैसा है बेटा, सर्कुलर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा क्या, इनटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर का टर्म होगा। क्लियर है। इस m टर्म से ये m वाला टर्म क्या हो जाने वाला है, कैंसिल। ये r क्यूब वाला टर्म r स्क्वायर टर्म से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे से अगर ऊपर डाटा देखे कौन कौन सा जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3g हो जाने वाला है। क्लियर है। ऊपर का टर्म कितना हो गया 3g, नीचे कितना बचा बेटा 4 पाई r इंटू कैपिटल G, यही टर्म बच रहा है क्या, 4 पाई r कैपिटल G। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है क्या, 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल R इंटू जी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें बेटा। अगला क्वेश्चन वापस से आपको पूछा गया है, 2023 का ही सवाल है। क्वेश्चन ये है, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। दो बॉडीज हैं, एक का मास m गिवन है और दूसरे बॉडी का मास कितना गिवन है बेटा, 9m गिवन है। ठीक है, इन दोनों को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0। हमें उस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है जहाँ पे क्या हो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो। तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इस P पॉइंट पे, कहाँ पे, इस P पॉइंट पे क्या होने वाला है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होने वाला है। तो हम m1 मास से r1 डिस्टेंस पे क्या होने वाला है बेटा, m मास से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा, है या ना। हमने इन दोनों के बीच में एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया जहां पे क्या होने वाला है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होने वाला है। तो हम इस r को कैलकुलेट करने का हमने एक फॉर्मूला डेराइव करा था, वो क्या था बेटा, r1 इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर m1, जिससे हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे होते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, रूट m1 इंटू r अपॉन रूट m1 प्लस रूट अंडर m2। यही था क्या अपना फॉर्मूला। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, रूट m है और ये r है, और वापिस से m1 की वैल्यू रूट m है और रूट m2 की वैल्यू कितनी है, 9m है क्या, हाँ या ना। तो रूट 9m हो जाएगा ये टर्म। अगर 9 को रूट से बाहर निकाल दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, रूट m इंटू आर अपॉन रूट m प्लस 3 रूट m। यही होगा क्या, रूट m और 3 रूट m ऐड होके कितना हो जाएगा बेटा, ये टर्म ऐड होके कितना हो जाने वाला है, ये टर्म ऐड होके कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना होगा, रूट m इंटू आर अपॉन 4 रूट m, हाँ या ना, 4 रूट m हो जाएगा। रूट m से रूट m कैंसिल हो जाएगा, r1 की वैल्यू कितनी आ गई, r अपॉन 4 आ गई। तो r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, r2 की वैल्यू r माइनस आर अपॉन 4 हो जाएगी, हाँ या ना। ये 3r अपॉन 4 हो जाएगा क्या, तो r2 का डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 3r अपॉन 4 के इक्वल आ गया। r1 और r2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या बताना है, हमें पोटेंशियल बताना है इस P पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P किसके वजह से आ रहा है, दो चीज़ों के वजह से आ रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू मास m प्लस पोटेंशियल ड्यू टू मास 9m। और हमें पोटेंशियल पता है किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस जी एम अपॉन आर के इक्वल होता है, माइनस जी और स्मॉल m अपॉन आर। आर की जगह क्या पुट करेंगे, r अपॉन 4 पुट करेंगे, और यहाँ माइनस ऑफ जी एम, m के जगह क्या पुट करेंगे बेटा, 9m पुट करेंगे क्योंकि इसका मास 9m है, अपॉन 3r अपॉन 4 हो जाएगा ये टर्म, हाँ यार। इसे फर्दर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 4gm अपॉन आर, और ये टर्म कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 36 माइनस 36gm अपॉन 3r, हाँ यार। इसका अगर हम LCM ले ले बेटा तो क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे LCM इसका 3r आएगा क्या, LCM कितना आ गया 3r, ये कितना हो जाएगा माइनस 12gm माइनस 36gm। इन दोनों टर्म ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस 48gm अपॉन 3r। वापिस से 3 से इसे कैंसिल आउट करें, 16 टाइम्स में होगा 16gm अपॉन r। यही हमारा पोटेंशियल होगा किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। और P पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, माइनस 16gm अपॉन r। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख ले बेटा। अगला क्वेश्चन गिवन है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ with period t. If d is a density of earth and g is a universal gravitational constant, the quantity 3 pi upon gd represent। इसमें से 3 pi upon gd किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है बेटा, टाइम पीरियड 2 pi रूट अंडर l अपॉन g के इक्वल होता है क्या, हाँ या ना, यही होता है। और ये अर्थ के जस्ट सरफेस के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये r के इक्वल हो जाएगा क्या, लेंथ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, r के इक्वल हो जाएगी। और ये g
असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। इसे हमें कैपिटल जी के टर्म्स में लिखना है। किसके टर्म्स में लिखना है? कैपिटल जी के टर्म्स में। तो कैसे लिखेंगे? हमें पता है जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होती है। हमने क्या करा? इसे लिख दिया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? ये आर स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से 2 पाई का टर्म छूट गया ना, 2 पाई, ये आर स्क्वायर आर से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आर क्यूब अपॉन जी एम हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? यहां से टी का अपन स्क्वायर कर दे क्या? अगर टी का स्क्वायर करे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी इंटू एम। यही होगा। हमें मास को किसके टर्म्स में लिखना है बेटा? डेंसिटी हमें गिवन है तो मास को हम डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। हमें पता है डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? तो यहां से मास किसके इक्वल हो जाएगा? एम इक्वल्स टू डी इंटू वी हो जाएगा। तो हम मास को क्या लिख सकते हैं यहां से? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी, और m को क्या लिख सकते हैं? d इंटू वी लिख सकते हैं। और हमें पता है अर्थ का जो सरफेस होता है वो दिखने में कैसा होता है? स्पेरिकल होता है। तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यही टर्म आएगा क्या? ये आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाने वाला है बेटा? कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ये पाई स्क्वायर वाला टर्म इस पाई को कैंसिल कर देगा, 4 को कैंसिल कर देगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा क्या? ऊपर में एक पाई बचा हुआ है तो ये टर्म टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? यहाँ से ऊपर में पाई बचा हुआ है, नीचे से 3 चला जाएगा, 3 पाई अपॉन यहाँ पे क्या बचा? जी और डी। बस यही टर्म बचा क्या? जी और डी। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही थी? 3 पाई अपॉन जी डी की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा? टी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देख ले बेटा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा हुआ है। अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द रीजन ऑफ मास इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी तक हम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मास एम इट शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। एक मास m को a से b लेके जा रहे हैं और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है थ्रू डिफरेंट पाथ है शोन इन द फिगर। अलग अलग पाथ से लेके जा रहे हैं, पाथ 1, 2 और 3 से लेके जा रहे हैं। वर्क डन W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग द रिस्पेक्टिव पाथ। मान लो इसके अक्रॉस वर्क डन W1 है, इसके अक्रॉस वर्क डन W2 है और इसके अक्रॉस वर्क डन W3 है। तो हमें बताना है W1, 2 और 3 में रिलेशन क्या होगा। तो हमें क्या पता है बेटा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव। अगर कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसमें का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है बेटा? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे बस डिपेंड करता है। तो तीनों पाथ के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या गिवन है बेटा? सेम है, यानी वर्क डन तीनों का क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कंजर्वेटिव फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स का, इस वजह से वर्क डन तीनों पाथ के लिए सेम होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन गिवन है, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एक्स। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलेशन क्या होता है बेटा? IG को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ये किसके इक्वल होता है? dv अपॉन dr के इक्वल होता है। हाँ या ना? अगर हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ या ना? तो हमें इसको क्या करना है? ग्रेविटी, इसे हमें डिफरेंशिएट कर देना है। आपसे क्या पूछा है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन तीनों पॉइंट्स पे पूछा हुआ है। और हमें यहाँ से दिख रहा है पोटेंशियल किसका फंक्शन है? सिर्फ एक्स का फंक्शन है, वाई और जेड का फंक्शन नहीं है। तो ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे? हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई जी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये नेगेटिव साइन के साथ होता है, माइनस ऑफ dv अपॉन dr होता है। तो ये नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा? k अपॉन एक्स के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस ये टर्म बाहर आ जाएगा, माइनस के और ये माइनस मिलके प्लस के हो जाएगा। और ये कितना टर्म हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। हाँ या ना? और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसे हम एक्स को ऊपर लेके जाएं, एक्स का पावर -1 लिख सकते हैं। एक्स का पावर -1 और -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ या ना?
एक्स रेज टू दी पावर -1 का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो ये कितना होगा, -1 एक्स रेज टू दी पावर -2 हो जाएगा। हमने एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके गए तो पावर पॉजिटिव हो गया, ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। और किस पोजीशन पे पूछ रहा है बेटा, 203 पे, तो वाई और जेड एक्सिस के अलोन तो पोटेंशियल आएगा ही नहीं, किस एक्सिस के अलोन आएगा, सिर्फ एक्स के अलोन। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। इसका लिमिट पुट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2, हाँ या ना। तो फाइनल 0 तो कैंसिल आउट ही होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, -k/1/2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -k/4। यही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा 2,0,3 पॉइंट पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर डी, -k/4। ठीक है, थोड़ा इसमें साइन का आप ध्यान रखेंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में ऑप्शंस गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख ले बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, a body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of gravitational field intensity, आपको क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, और क्या गिवन है आपको, फोर्स की वैल्यू गिवन है। फोर्स और फील्ड में क्या रिलेशन होता है, तो आपको अगर याद होगा तो फोर्स F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, M इंटू आई जी लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। आई जी क्या है अपना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स को F इक्वल्स टू Q इंटू ई लिखते थे, सिमिलर टू हम F को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स को M इंटू आई जी लिख सकते हैं। तो आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, F/m के इक्वल आ जाएगी। हमें फोर्स कितना गिवन है, 3 न्यूटन, और मास कितना गिवन है, 60 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये ऐसा यूनिट में है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 60/1000 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है क्या, ये टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 3000/60, यानी कि ये 50, हाँ या ना, न्यूटन पर किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। इतने इजी से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और इधर का सवाल 2024 वाले आप देखोगे तो और इजी है। नीट ने अपना लेवल बहुत डाउन कर दिया है, तो आपको एटलीस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो फार्मूलाज तो आपको इसके लिए लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। अगले सवाल की बात कर ले बेटा। अगला सवाल ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द कॉलम का है, और ये क्वेश्चन में आपको डायमेंशंस के मैचेस करने हैं हमें। तो सबसे पहले बात कर ले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। तो हमें पता है एफ किसके इक्वल होता है बेटा, जी m1m2/r², हाँ या ना, यही होता है क्या। यहाँ जी को अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या लिख सकते हैं, F/r²/m1 इंटू m2, यही लिख सकते हैं क्या। हमें पता है F क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m1L1t-2, और ये r क्या है, डिस्टेंस है, तो L2 का टर्म यहाँ आ जाएगा। और एक और टर्म, ये दोनों मास है, तो m1 ऐड होके m2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, m का पावर -1। L की पावर की बात करें तो L का पावर कितना हो रहा है, 3, और T का पावर -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट A का मैच, करेक्ट मैच कौन सा हुआ, M का पावर -1, बस एक ही ऑप्शन में गिवन है, बाकी कैलकुलेट करने की अपने को जरूरत भी नहीं थी। यानी A का कौन सा होगा, सेकंड। A का सेकंड किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन नंबर A, B और C में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो गया, छट गया ना। अगला मैच देख ले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो बेटा, उसका डायमेंशन हमें पता है कि डिफरेंट, सेम सेंस होने वाले फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। हीट एनर्जी बात कर ले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बात कर ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बात कर ले, सबका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल ही होगा। और एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है बेटा, m1L2t-2, यही होता है क्या। तो m1L2t-2 कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, फोर्थ, हाँ या ना। बी का फोर्थ किस ऑप्शन में गिवन है, बी का फोर्थ सेकंड और थर्ड में गिवन है, तो ये भी ऑप्शन अपना क्या हो गया, डिसमिस। अगले की बात कर ले बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है। तो आपको याद होगा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, U इक्वल्स टू V इंटू M होता है क्या, हाँ या ना, अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो यहाँ से V का डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, U/m के इक्वल आ जाएगा। और U का डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट करा, m1L2t-2/m1, ये m1 से m1 कैंसिल आउट होगा, L2t-2। कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल L2t-2, ऑप्शन नंबर ए, यानी सी का कौन सा होगा, फर्स्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट। ये डायमेंशन का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन ग्रेविटेशन के ही सारे टर्म्स गिवन है, इसलिए हमने इसे ग्रेविटेशन में ले रखा है। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है नीट 2021 से। क्वेश्चन क्या गिवन है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दी अर्थ सरफेस इज v। अर्थ से एस्केप वेलोसिटी किसी बॉडी का क्या गिवन है, v। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। आपको बताना है एस्केप वेलोसिटी किसी दूसरे प्लैनेट से जिसका रेडियस क्या है, अर्थ के रेडियस के 4 टाइम्स है। तो हमें बेसिकली देखना है एस्केप वेलोसिटी और रेडियस में क्या रिलेशन होता है।
तो कैसे करेंगे, हमें पता है एस्केप वेलोसिटी v की, v एस्केप की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, √2gm/r, √2gm/r, यही होता है क्या, हाँ या ना। अब क्या करेंगे बेटा, यहां से हम फर्दर, हमें किसका टर्म लाना है, r का टर्म लाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम की, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2g/r, मास को हमने क्या लिख दिया, डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम v, ठीक है, क्लियर है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है, दोनों प्लेनेट का डेंसिटी क्या है, अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी, दोनों का मास डेंसिटी क्या है, सेम है, तो रो के टर्म में हमें लिखना ही पड़ेगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, 2g/r इंटू रो, तो रो ही रहेगा, दोनों का रेडियस अलग है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, अलग होगा, 4/3πr³ होगा क्या ये टर्म, हाँ या ना। तो ये r से ये टर्म कैंसिल होगा, r² हो जाएगा। यहाँ से 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 4/3π कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसके वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, r² के प्रोपोर्शनल है क्या, हमने पावर को 3 से कट करके क्या कर दिया है, 2 कर दिया है, तो √√re² के प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना। तो v स्केप किसके प्रोपोर्शनल है, r के प्रोपोर्शनल है, यानी v ऑफ अर्थ अपॉन v ऑफ प्लैनेट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, और रेडियस ऑफ प्लैनेट किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4 टाइम्स रेडियस ऑफ प्लैनेट, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह, हाँ या ना। तो यहाँ से RE टर्म क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगा क्या, VP इक्वल्स टू 4 टाइम्स VE हो जाएगा, हाँ या ना, तो 4V के इक्वल होगा, क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन देख ले बेटा, अगला क्वेश्चन गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ velocity v equals to kve from the surface of earth, the maximum height above the surface reached by the particle, ये अर्थ के सरफेस से कितने हाइट तक पहुंचेगा जब हम इसे इसके किसी v वेलोसिटी से फेंकते हैं जो किसके इक्वल है, k टाइम्स इसके वेलोसिटी के इक्वल है, तो ये किस हाइट पे जाएगा, क्या करेंगे बेटा, एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई कर दे, हाँ या ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन अपन अप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ प्लस काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, हाँ या ना, यही होगा क्या, ऐसे ही इक्वेट करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी है, उसकी 0 हो जानी है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, G स्मॉल m अपॉन r, हाँ या ना। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, हाफ mv², हाफ mve², और v किसके इक्वल है, k टाइम्स v के, तो k टाइम्स v का स्क्वायर, और यहाँ माइनस साइन होगा, हाँ या ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, -G M स्मॉल m अपॉन, ये h हाइट तक अगर जा रहा है, हम ऐसा कंसिडर करें ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, h हाइट तक जा रहा है, तो इसका हाइट कहाँ होगा, हम अर्थ के सेंटर से मेजर करेंगे ना, वो हाइट कितना लेंगे, r+h लेंगे, हाँ या ना। अगर h हाइट तक जाता है तो पोटेंशियल उस पॉइंट का कितना होगा, r+h के इक्वल होगा। अब हम क्या करें बेटा, यहाँ से इसके वेलोसिटी के वैल्यू पुट कर दे क्या, हाँ या ना। हमने क्या करा यहाँ पे, हाफ m, ये k² और इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, इसके वेलोसिटी √2gm/r होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2gm/r के इक्वल होगा क्या, हाँ या ना। और ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, -G M स्मॉल m अपॉन r+h, क्लियर है। यहाँ से कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है बेटा, G M, यहाँ से G M और यहाँ से G M का टर्म कैंसिल हो रहा है, स्मॉल m भी कैंसिल हो रहा है क्या, ये स्मॉल m और स्मॉल m का भी टर्म कैंसिल हो रहा है। यहाँ से क्या आ गया बेटा, -1/r आ गया क्या। दूसरी जगह से देखें तो ये 2 और 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म कितना आ जा रहा है यहाँ से, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे k²/r के इक्वल आ गया, जो कि किसके इक्वल है बेटा, -1/r+h के इक्वल है। क्लियर है क्या, लिख सकते हैं ऐसे। अब इसे क्या करें, हमें इसमें से h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे हम क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाला टर्म अगर इसमें से हम r को कॉमन लेते हैं तो ये इसे क्या लिख सकते हैं बेटा,
-1 प्लस के स्क्वायर या फिर के स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1 अपॉन आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, आर अपॉन एच, आर प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? आर प्लस एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? माइनस ऑफ आर अपॉन के स्क्वायर -1। हाँ या ना? यही लिखेंगे क्या? लिख सकते हैं। यहाँ से h की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो h किसके इक्वल हो जाएगा? r अपॉन के स्क्वायर -1 और माइनस आर, यही आएगा क्या? हाँ या ना? अब इसमें से क्या करें बेटा? एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लें क्या? एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। यहाँ से अगर हम r को कॉमन ले लेते हैं इस टर्म से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? r, ठीक है, r को हमने माइनस आर को कॉमन ले लिया। ये टर्म कितना हो गया? 1 अपॉन के स्क्वायर -1 प्लस 1। हाँ या ना? तो ये टर्म यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? h इक्वल्स टू कितना आ गया? -r इंटू, नीचे में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर -1 और ऊपर में 1 प्लस के स्क्वायर -1। हाँ या ना? ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? r इंटू के स्क्वायर अपॉन -r इंटू के स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया कितना बेटा? के स्क्वायर -1। फर्दर अगर हम -1 को नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, यही टर्म आएगा क्या? हाँ या ना? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, आर के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? इसका करेक्ट है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के रेडियस के r/2 हाइट पे हम चले जाएं अर्थ सरफेस से, तो वहां पे इसका वेट कितना होगा? तो हमें पता है वेट ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल होता है, तो वेट एट हाइट h किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू जी इफेक्टिव के इक्वल हो जाएगा। हाँ या ना? जी एट हाइट h लिख सकते हैं। जी एच क्या है? ग्रेविटी एट हाइट h। तो हमें पता है ग्रेविटी एट हाइट h कितना होता है? m इंटू जी किसके इक्वल होता है? ये जी एच किसके इक्वल हो जाएगा? g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का स्क्वायर। हाँ या ना? यही टर्म आता था क्या? क्लियर है? लिख सकते हैं अपन इसे ऐसे। तो mg की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, m इंटू जी कितना होगा? 72 न्यूटन। ये अर्थ सरफेस पे जो इसकी वैल्यू होगी 72, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है? r/2 डिस्टेंस पे हमें बताना है, अपॉन r, और इसका क्या? स्क्वायर। ये r से r कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म कितना आ गया? 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, 72 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, यही आएगा क्या? ये कितना हो जाएगा बेटा? 72 अपॉन 9 इंटू, ये टर्म 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4, और ये कितने टाइम्स में होता है? 8 टाइम्स में होता है क्या? 9 इंटू 8 72 होता है। ये टर्म कितना हो जाएगा बेटा? 8 इंटू 4 32। कितना आंसर आएगा बेटा? 32 न्यूटन। ऑप्शन ए क्या है बेटा? इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला सवाल पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन क्या है? द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस से हमें क्या करना है? ये r है, r हाइट तक हमें किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाने के लिए, किसी मास को लेके जाने के लिए हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? तो हमें वर्क पता है किसके इक्वल होता है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होता है क्या? तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल के इक्वल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट और पोटेंशियल एट दिस पॉइंट हमें बताना है। तो पोटेंशियल एट 2r डिस्टेंस, इसके सेंटर से अगर बात करें तो 2r डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? g m अपॉन r हो जाएगा क्या? हाँ या ना? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r के इक्वल होगा। हाँ या ना? और ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। हाँ या ना? यहाँ पे 2r होगा फाइनल की बात करें तो, और यहाँ पे r होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r प्लस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। यहाँ से अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2r के इक्वल आएगा। ये टर्म कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m प्लस 2 टाइम्स जी कैपिटल M स्मॉल m। क्लियर है क्या? आगे की बात कर लिए तो इसे हम फर्दर लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा? ऊपर में कितना आ जाएगा? जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r आ जाएगा। हमारा ऑप्शन इसी के टर्म में गिवन है क्या? ऑप्शंस में जी के टर्म है, स्मॉल जी के टर्म से, तो स्मॉल जी के टर्म को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा?
क्या करेंगे, इसे हम r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। क्या हमने क्या करा, इसे r से मल्टीप्लाई कर दिया और r से डिवाइड कर दिया। तो हमें पता है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्मॉल g के इक्वल होता है। ये जो टर्म होने वाला है अपना, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, स्मॉल g के इक्वल हो जाएगा। क्या हाँ या ना, इस स्मॉल m को छोड़, मतलब इस m को छोड़ के हम बात कर रहे हैं g, इस टर्म की बात करें, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एम जी आर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम जी आर के इक्वल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, एम जी आर अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एपिसोड में अगले क्वेश्चंस के साथ। हमारा ग्रेविटेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट कोर्स के लिए आप पी अकेडमी चैनल पे जाएं, जाके वहाँ पे देखें। आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं अपने नीट स्कोर को बूस्ट करने के लिए। हमारे पास और भी कोर्सेज हैं, आप जाएं वहाँ से जाके देख सकते हैं बेटा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।